नमस्ते बच्चों। आज हम लोग एक ऐसे पाठ को पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है मिस्र के पिरामिड। मिस्र का पिरामिड विश्व के प्राचीन 7 आश्चर्यजनक चीजों में से एक है। इस पाठ में हम लोग मिस्र के पिरामिड के विषय में जानेंगे, समझेंगे। तो आइए इसका वाचन करते हुए हम लोग इसके विषय में जानते हैं। पूरी दुनिया में लोग जब मिस्र के बारे में सोचते हैं तो उनको सबसे पहले ख्याल आता है पिरामिडों का। रेतीले मरुस्थल में दूर तक फैली गगनचुंबी संरचनाएं इस ऐतिहासिक राष्ट्र के राज्यों की गौरव गाथाएं कहती हैं। पिरामिड मिस्र के तत्कालीन फेरो के लिए बनाए गए स्मारक स्थल हैं जहां उनके शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा गया है। अधिकतर पिरामिड 3 या 4 फलक वाली संरचनाएं होती हैं। ये फलक मिलकर एक त्रिभुजाकार नुकीली चोटी बनाते हैं। अपने चौड़े आधार तथा छोटे शिखर वाले प्रारूप के कारण पिरामिड अत्यंत ठोस एवं अडिग संरचनाएं हैं। इन पिरामिडों में सबसे विशाल पिरामिड मिस्र की राजधानी काहिरा के उपनगर गीजा में स्थित है। गीजा के इस महान पिरामिड का आधार 13 एकड़ में फैला है, जो करीब 16 फुटबॉल मैदानों में जितना है। मिस्र का पिरामिड जितने दूर में फैला है उसमें फुटबॉल के 16 मैदान आ सकते हैं, अर्थात फुटबॉल के 16 मैदान का क्षेत्रफल जितना होता है उतना अकेले मिस्र का पिरामिड का क्षेत्रफल है। अपने प्रारंभिक काल में इसकी ऊंचाई 488 फुट थी। गीजा का महान पिरामिड दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में सबसे पुराना है और यही एकमात्र ऐसा स्मारक है जिसे काल प्रवाह भी नष्ट नहीं कर सका। इसका निर्माण करीब 2540 ईसा पूर्व में प्रारंभ में हुआ था और इनको पूरा करने होने में लगभग 20 वर्ष थे। इसका निर्माण करीब 2540 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था और इसको पूरा होने में लगभग 20 वर्ष लगे थे। वास्तव में यह विश्व के प्राचीनतम स्मारकों में से है जो आज भी मौजूद है। इस विशाल संरचना को बनाने में लगभग 23 लाख से 25 लाख तक चूना पत्थर के खंडों का प्रयोग किया गया है, जिनमें से प्रत्येक का भार 2 से 30 टन के बीच है। इनमें आवरण वाले पाषाण खंड भी शामिल हैं। इन आवरण खंडों को दीवारों के बाहर की ओर स्थापित किया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक इन पाषाण खंडों को इतनी कुशलता से तराशा और फिट किया गया है कि इनके जोड़ों में एक ब्लेड भी नहीं घुसाया जा सकता। इस कारण पूरा पिरामिड एक चमकदार चिकनी सतह से बना प्रतीत होता है। सफेद चूना पत्थर से बना होने के कारण रेगिस्तान की चमकीली धूप में चमकते हुए इन पिरामिडों की छटा ही निराली होती है। दुर्भाग्यवश आज इस आवरण खंडों में से कुछ ही शेष बचे हैं और वो भी पिरामिड के आधार पर। इनमें से बहुत से खंड भूकंपों के कारण टूटकर नीचे गिर गए। बाद में 14वीं शताब्दी के दौरान तुर्कों ने इनमें से कुछ खंडों का प्रयोग निकटवर्ती काहिरा में घरों एवं मस्जिदों को बनवाने में किया। शेष खंडों का शताब्दियों तक ऐसे ही ले जाकर अन्य संरचनाओं में प्रयोग किया जाता रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि आज इस पिरामिड की ऊंचाई
455 फुट रह गई है। गीजा के इस महान पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं कि बिना मशीनों के, बिना आधुनिक औजारों के मिस्र वासियों ने इसे कैसे विशाल पाषाण को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया। इस विषय में अनेक अवधारणाएं हैं, मगर जिस अवधारणा को सर्वाधिक स्वीकृति मिली है उसके अनुसार पहले इस पिरामिड के चारों ओर एक चक्राकार ढालू रास्ता बनाया गया। उसके पश्चात श्रमिकों ने पाषाण खंडों को लकड़ी के खोंचों पर रखकर पेपिरस से बनी रस्सियों की सहायता से उन्हें खींचा होगा। मिस्र में उन दिनों दास प्रथा काफी मजबूत थी। जाहिर है निर्माण में दास श्रम का व्यापक इस्तेमाल किया गया होगा। इतिहासकारों का अनुमान है कि पिरामिडों को बनाने में 20,000 से लेकर 1 लाख श्रमिकों को लगातार काम करना पड़ा होगा, ऐसा अनुमान किया जाता है। मगर इन श्रमिकों में सभी दास श्रमिक नहीं थे। साल के 4 महीनों तक नील नदी में बाढ़ आने के कारण उसका पानी आसपास के खेतों में भर जाता था, जिसके फलस्वरूप अनेक किसान इस दौरान कोई काम नहीं कर पाते थे। ऐसी पूरी संभावना है कि उतने समय तक ये किसान उन वार्षिक श्रमिकों के साथ मिलकर इस विशालकाय स्मारक के निर्माण में अपना योगदान देते थे। खुदाई से मिले कुछ कंकालों से यह भी ज्ञात हुआ है कि श्रमिकों में महिलाएं भी शामिल थी। परंतु एक स्मारक बनाने के लिए इतना मानवीय प्रयास इतने वर्षों तक क्यों किया गया? दरअसल मिस्र वासियों की यह मान्यता थी कि उनके फैरो या सम्राट वास्तव में भगवान के दूत हैं। वो ऐसा मानते थे कि ये सम्राट मृत्यु के बाद भी मिस्र राष्ट्र के निवासियों के कल्याण के लिए कार्य करते रहेंगे। अतः किसी फैरो अर्थात सम्राट की मृत्यु उनके लिए एक बड़ी घटना थी। मिस्रवासी अपने मृत शासक को यथायोग्य सम्मान देने के लिए और मृत्यु के पश्चात उनकी सफल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रयास करते थे। हालांकि शासक पृथ्वी से जा चुके हैं, फिर भी उनकी आत्मा का अंश उनके शरीर में मौजूद है। इस अवधारणा के तहत शासकों का मृत शरीर उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसलिए वो उनके शवों को कुछ विशेष लेप आदि लगा करके संरक्षित करते थे। इन शवों को ममी कहा जाता था। इसके पश्चात इस ममी को पिरामिडों के भीतर बने बड़े बड़े व सुंदर मकबरों में दफनाया जाता था। शवों को दफनाते समय खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े, गहने, बर्तन और हथियार आदि भी साथ में ही दफनाए जाते थे। इतना ही नहीं, कई बार तो सेवक सेवकाओं को भी साथ में ही दफना दिया जाता था। गीजा के महान पिरामिड को अपने मकबरे के रूप में बनवाने का आदेश प्राचीन मिस्र के शासक खुफू ने दिया था। यह अपने किस्म का पहला ऐसा पिरामिड था। इससे पूर्व कुछ छोटे सीढ़ीदार पिरामिड बन चुके थे, परंतु यह पिरामिड चिकना था और इतना विशालकाय था कि उसकी कल्पना भी करना असंभव जान पड़ता था। खुफू की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र खाफे ने शासन किया। उसने भी अपने पिता के पिरामिड के समीप ही अपना पिरामिड बनवाया। खाफे का पिरामिड खुफू के पिरामिड से थोड़ा छोटा है, परंतु भव्यता में कम नहीं है, अर्थात उसकी सुंदरता उसके पिता के पिरामिड के जैसा ही है। मिस्र में निर्मित सभी पिरामिडों में केवल मिस्र के फैरो और रानियों के शव एवं उनकी वस्तुएं नहीं हैं। कुछ पिरामिड
ऐसे धनी व्यक्तियों ने भी बनवाए जो चाहते थे कि मृत्यु के पश्चात भी लोग उन्हें याद रखें। ये पिरामिड आज भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हजारों की संख्या में पर्यटक मिस्र की यात्रा केवल पिरामिड को देखने के लिए ही करते हैं। इन पिरामिडों का अध्ययन कर इतिहासकारों ने मिस्र के इतिहास पर नई रोशनी डाली है। वाकई ये अचंभित कर देने वाले स्मारक हैं। यहाँ यह जानना रोचक होगा कि बाद में मिस्र के पिरामिडों की देखा देखी उनके अनुरूप ही अन्य देशों में भी ऐसा स्थापत्य विकसित हुआ, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है फ्रांस की राजधानी पेरिस में कांच और धातु का बना लूव्रे का पिरामिड, जो कि विश्व के सबसे बड़े म्यूजियम के मुख्य द्वार पर बना है। तो इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। इस पाठ में हम लोग मिस्र के पिरामिड के विषय में जानकारी लिए। मिस्र का पिरामिड विश्व के 7 आश्चर्यजनक चीजों में से एक है। वह पिरामिड पूरी दुनिया में बहुत ही सुंदर है। वहाँ के मिस्र वासियों ने अपने सम्राट राजाओं के मर जाने के बाद उनकी यादगार में पिरामिड बनवाते थे। उनकी मान्यता थी कि मरने के बाद भी हमारे राजा, हमारे शासक, हमारे सम्राट हम लोगों का कल्याण चाहेंगे, इसलिए उनकी यादगार में वे पिरामिड बनवाते थे। तो इस प्रकार मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप इस पाठ को आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न हैं। इस पाठ के आधार पर ही उन प्रश्नों को आप लोग अपने नोटबुक में उसका हल कीजिएगा। कोई प्रश्न अगर हल नहीं हो रहा है, नहीं होगा, विद्यालय खुलने पर हम लोग क्लास में उन प्रश्नों को हल कर लेंगे। धन्यवाद।